शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्त के लिए कि हम सारे मिलकर खुदा के कलाम को सीखने के लिए जमा हुए हैं। And I believe that we have all gathered here today to learn from the Word of God. दानिश भाई के लिए, आपकी अहलिया के लिए और आपके चर्च के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। And I thank God for this church. I thank God, Pastor Danish. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। And I thank God that He's using us mightily at different places. इससे पहले कि आज खुदावंद के कलाम में से वर्ड ऑफ गॉड को हम शेयर करें, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। So before we move forward for the Word of God, I want to share something about me. मेरा नाम जमील नासिर है। My name is Jamil Nasir. और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। And I belong to Pakistan. और पाकिस्तान में मेरा चर्च जो है जिसे मैंने प्लांट किया, वहाँ पर सन 2000 में मैंने वहाँ पर अपनी खिदमत शुरू की, चर्च प्लांटिंग शुरू की। And I had started planting churches and serving Lord in year 2000. और आज खुदावंद का शुक्र है हमारे पास वहाँ पाकिस्तान के अंदर 37 फुल टाइम पास्टर्स हैं। And I thank God that we have 30 full-time pastors in Pakistan today. और बड़ी चर्च बिल्डिंग्स हैं, बाइबल कॉलेज है, और इस वक्त जो टोटल हमारी मेंबरशिप है वो अक्रॉस 30,000 कर चुकी है। And we have so many church buildings, Bible colleges, and it has crossed over 30,000. तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा मुझे कनाडा के अंदर लेकर आया। And I thank God that He has brought me to और Canada. अब खुदावंद ने वही पैशन कनाडा के लिए दिया ताकि कनाडा के अंदर हम चर्च प्लांटिंग कर सकें। And Lord has given me the same passion for Canada so I could plant churches in Canada. मेरी जो जिम्मेदारी है वो चर्च ऑफ पेंटिकोस में कि मैं साउथ एशियन कलीसियाओं को मदद कर सकूं। And right now my responsibility is to serve South Asian churches. तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज आपने डोर ओपन किया कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ, आके कलाम शेयर कर सकूँ। And I thank God that you have opened the door for me so I could talk to you from the Word of God. मैं और मेरी फैमिली यहाँ पर रहते हैं हैमिल्टन के अंदर। मेरे 4 बेटियाँ और 1 बेटा है। And we live in Hamilton. I have 4 daughters and 1 son. तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज हमारे साथ एल्डर शकील साहब भी साथ आए हैं। And I thank God that we have with us brother Shakil as well. और इसके साथ शहजाद भाई जो है ये भी आज हमारे साथ यहाँ पर इबादत में शामिल है। ऑल द वे हैमिल्टन से सफ़र करके यहाँ तक आप तक पहुँचे हैं। And brother Shahzad is also in the midst of us and we have traveled all the way from Hamilton today. मैं पाकिस्तान के अंदर हर संडे प्रीच करता हूँ लाइव स्ट्रीम के जरिए से। And I preach in Pakistan every Sunday through live stream. और हजारों की तादाद में लोग लाइव स्ट्रीम के जरिए से वर्चुअल होते हैं और इन पर्सन हमारे जितने कैंपसेस हैं उसके अंदर लोग कलाम सुन रहे होते हैं। And thousands of people listen to the word of God virtually and they are present in Pakistan as well. तो सारी रात मैं जागता हूँ सैटरडे को। And I am awake all night on Saturdays. और अभी सुबह मेरी आंख ही लगी थी तो शकील साहब ने बेल का आके बता दिया कि जी मैं आ गया हूँ, 7 बज गए हैं। And I had just fallen asleep and brother Shakil came to me, told me it's already 7 o'clock in the morning. मैं तकरीबन कोई 2 घंटे रेस्ट के बाद आप तक पहुँचा हूँ। And I have only rested for 2 hours and now I'm here. लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि आज का मैसेज आपके लिए बरकत का सबब होगा। And I believe that the message which God has given me today is a blessing to you. हिजकियेल की किताब को खोलते हैं। हिजकियेल, द बुक ऑफ हिजकियेल है। Let's all go to book of Ezekiel. और हिजकियेल की किताब में 37 चैप्टर है। We'll go to chapter number 37. यहाँ पर आपको एक कहानी मिलेगी। And when you look at chapter number 37, you will see a story there. Basically, it's a vision of Ezekiel. And when we look at the story, it is a vision for Ezekiel. और बाइबल बताती है कि खुदा ने इसको उठाया और एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ। And we see that God picked him up and took him to a place where there were so many dry bones. और बाइबल में लिखा है हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं पूरी वैली के अंदर। And those bones were scattered all over the valley. खुदावंद ने कलाम किया हिजकियेल के साथ। And God spoke to Ezekiel. और हिजकियेल से कहा क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं? And God asked him, "Do you think that these bones could live?" खुदावंद का बंदा प्रॉफिट कहता है ऐ खुदा तू जानता है। And then he tells the Lord, "Oh Lord, you know better." तो खुदा ने कहा कि तू नबूवत करेगा तो हर हड्डी आपस में मिलेगी। And Lord told Ezekiel that when you will prophesy, all the bones will come together. कलाम मुकद्दस में लिखा है उसने नबूवत करना शुरू की। And then he started prophesying
बाइबल बयान करती है कि जितनी वादी के अंदर, वैली के अंदर हड्डियां थी, हर हड्डी अपने अपने बदन के साथ आके मिलना शुरू हो गई। And Bible tells us that when he started prophesying, all the bones came together in the shapes of bodies. और बाइबल बताती है कि जैसे वो हड्डियों का स्ट्रक्चर बनता है, ढांचा बनता है, तो खुदा कलाम करता है कि इससे क्या है कि इसके ऊपर नसें आ जाए। And when the structures were formed, Lord told him, tell them that there should be veins now. और फिर खुदा ने कहा कि अब नबूवत करके इसके ऊपर गोश्त आए। Now prophesy that there should be flesh और now. फिर खुदा ने कहा कि इसके ऊपर स्किन आए। And now prophesy that there should be skin now. और जब वो पूरी बॉडी बन जाए तो खुदा ने कहा कि अब इसके ऊपर नबूवत कर और हवा से कह कि इसके अंदर दम आ जाए। And now the Lord told him, now prophesy and tell the wind that bring life into और it. बाइबल बताती है कि उसने नबूवत की तो वो हड्डियों के अंदर जान आ गई। And when he prophesied and the bones lived, they became live. और बाइबल बताती है वो चलना फिरना शुरू हो गई। And they started walking. और वर्ष 11 के अंदर लिखा है, 37 चैप्टर वर्ष 11 के अंदर लिखा है। And verse number 11, chapter 37, it says, मैं उर्दू में पढ़ूंगा, आप इसको देख सकेंगे। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदम जात, ये हड्डियां तमाम बनी इस्राएल हैं। Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. तो इसका मतलब है जो वैली है, जो हड्डियां जहां पड़ी हुई हैं, वो इस्राएल को सिंबॉलिकल बयान करता है। That means the valley was a symbolical indication of Israel. और सिर्फ उसी को बयान नहीं करता, बाकी आगे लिखा है, देख ये कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती नहीं है। Behold, they say, our bones are dried and our hope is lost. तो अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हड्डियां इस्राएल हैं और वो कहते हैं, इस्राएली कहते हैं, नेशन ऑफ इजराइल कहते हैं कि हमारी तो होप जो है वो खत्म हो गई। Now the question is that the bones were of Israel and they're saying that we have lost the hope. और हम तो कब्रों की मानद हो गए हैं, We are- graves की मानद हो गए हैं। We are like graves. अब हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। We have no hope. अब सवाल पैदा होता है कि हिजकिय्याह ने क्यों ये बातें की। Now the question is, why did he say all this? लेकिन बाइबल की तारीख हमें बताती है कि हिजकिय्याह उस वक्त इस्राएल के अंदर नहीं बल्कि बाबल के अंदर, बेबीलोन के अंदर था। And the Bible tells us that Ezekiel was in Babylon at that time. He was not in क्योंकि Israel. नबूकदनेस्सर ने जब अटैक किया था यरूशलेम पर तो हिजकिय्याह नबी को उठा के वो बेबीलोन के अंदर ले गया। So when King Nebuchadnezzar, he had attacked Israel, he had taken Ezekiel to Babylon. और फिर जब उसने सेकंड मर्तबा 2-3 साल के बाद सेकंड मर्तबा अटैक किया यरूशलेम के ऊपर, तो यरूशलेम की हैकल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो जितने उनके पैलेस थे उनको खत्म कर दिया, और सारे जो प्रिंस थे और प्रिंसेसेस थे उठाकर यरूशलेम से बाबल ले गया। And when he had attacked Israel again after 2 and 3 years, he destroyed the temples, palaces, and he took all the princes and princesses with him. और बाइबल बताती है कि जब ये सब कुछ हुआ तो यरूशलेम के अंदर से कैद होकर एग्जाइल के अंदर जाने वाले जो लोग थे बाबिलोन के अंदर, उन्होंने वर्शिप करना छोड़ दी। And when all this happened, the people who were exiled to Babylon, they stopped worshiping. ना वो वर्शिप करते थे, ना वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ना वो इबादत करते थे। They did not worship, did not play instruments, they did not pray. और बाइबल बताती है कि वो नहरे कुबार के ऊपर अपने साज जितने थे वो दरख्तों के ऊपर लटका दिए उन्होंने, And then they hanged everything on the trees और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए। and they left everything. उम्मीद खत्म हो गई। They had no अब hope. वो सोचना बंद हो गए कि हम वापस जाएंगे। They even stopped thinking that अब they वो were. सोच रहे थे कि हम मरेंगे भी बाबुल के अंदर, जो मौजूदा इराक है वहीं मरेंगे हम। And they thought they were going to die in Babylon. हम उस हड्डियों की मानत हो गए हैं जिसके ऊपर से गोश्त, नसें, सब कुछ खत्म हो गया, जो कब्र के अंदर डिकम्पोज होकर बॉडी पड़ी हुई है। They were like the bones which had no life and they were in the graves. लेकिन खुदा ने कलाम किया हिजकिय्याह से कि इनसे क्या है कि मैं इस हड्डियों के अंदर रूह फूंकूंगा और तुम जिंदा हो जाओ। And Lord told Ezekiel, tell them that I will bring the spirit in these bones and they will और live. मैं तुम्हें यरूशलेम के अंदर वापस लेकर जाऊंगा। I will take you back to मैं हैकल Jerusalem. को दोबारा बनवाऊंगा। I will make the मैं temple again. मैं पैलेसेस को दोबारा I will make the बनवाऊंगा। palaces वहाँ पर again. नबी आएंगे, Prophets वहाँ will पर come. खुदा का काम होगा, God's work क्योंकि will happen. मैंने इस्राएल से मोहब्बत की है Because I love और Israel. मैं इनका
इनका यहोवा खुदा हूं, because I am their मैं God, इनकी टूटी उम्मीद को उम्मीद में बदल because दूंगा। I will change their ये broken ऐसे hope. होंगे जैसे कब्रों के अंदर से मुर्दे निकाल कर जिंदा किए हो, They will be like the people living क्योंकि out of मैं graves, इनका खुदा हूं, because I am their God. मैं इनका खुदा हूं। I am their God. बाइबल मुकद्दस बताती है Bible says, आज की दुनिया के अंदर in the world today, जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, the way we are living अभी our थोड़ी life, देर पहले पास्टर दानिश के मुंह से खुदा ने कलाम किया, and as Pastor Danish was telling from the Word of प्रस्तुति के God, दौरान वो बात कर रहे थे, प्रोफेटिकल बातें कर रहे थे, when he was talking वो बात कर prophetical, रहे थे कि बहुत से लोग हैं जो ना उम्मीद हो चुके हैं, there are so many people who have no बहुत से hope. लोग हैं जो होपलेस हो चुके They हैं, are hopeless. जो बहुत से लोग हैं जो डिस्करेज हो चुके They हैं, are so बहुत से discouraged. लोग हैं जो डिसअपॉइंटेड हो They are चुके so हैं, बहुत से disappointed. लोग हैं जो गिव अप कर चुके They हैं। have given up. वजह क्या है? What is the reason? उम्मीद खत्म हो गई। There is no hope. उम्मीद खत्म होने से मतलब है हड्डियां रह जानी और जिस्म का खात्मा हो जाना। That means there's only bones, no flesh. आप जानते हैं कि एक दिन सेकंड किंग्स चैप्टर 19 के अंदर लिखा है एलिया के बारे में। When we read 2 Kings chapter number 9, it talks about Elijah. एलिया के बारे में लिखा है कि एलिया ने जब बाल के पुजारियों के साथ मुकाबला किया और उनको मार दिया। And when Elijah was competing with the prophets of Baal and that he killed them, तो बाइबल बताती है कि अखयाब और जेसिबल जो है उसने एलिया को मारने की ट्राई की। and the king Ahab and Jezebel, they tried to kill और फिर बाइबल Elijah. बताती है कि हुआ क्या, ये वाक्य हुआ कि जब उसने देखा कि मुझे फौजों ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो वो एकदम कहता है ऐ खुदा मुझे मार दे। When he was surrounded by the armies, he said, Lord, please kill me. और बाइबल बताती है उसने एलीशा को पीछे छोड़ा, एक तरफ किया और अकेले दरख्त के नीचे बैठ के कहता है मेरी जान खत्म हो गई है। And then he left Elisha and then he went under a tree and उसकी said, I am not living. उम्मीद खत्म हो गई। He had no hope. लेकिन बाइबल बताती है खुदा ने उसे वहां पर उम्मीद दी। Bible tells us that Lord gave कई him hope. मर्तबा हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं और हम उनको अचीव करते हैं, लेकिन अगले ही टाइम ऐसा यू टर्न हमारी लाइफ के अंदर आता है, हम उम्मीद छोड़ बैठते हैं। Sometimes we achieve so many things and then the U-turn come and we lose hope. और बाइबल बताती है कि एलिया की जिंदगी के अंदर उस वक्त होपलेस वो हो गया जब उसके पीछे लोग लगे थे, तो वो दुआ कर रहा खुदावंद मैं मर जाऊं तो बेहतर है। When people were following and searching for Elijah, he was praying for his death. आज बहुत से लोग हैं जो खुदकुशी सुसाइड करना चाह रहे हैं। So many people want to commit ऐसे suicide today. नेगेटिव थॉट्स ज़हनों के अंदर आते हैं। Their mind are filled with negative बहुत thoughts. से लोग हैं जो इंडिया, पाकिस्तान और साउथ एशियन कंट्री से आगे कनाडा के अंदर न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं या वो अपनी लाइफ शुरू करते हैं। There are so many new immigrants in Canada from different countries. ऐसे फ्रस्ट्रेशन जिंदगी के अंदर आ जाती है जब चीजें जो है वो फुलफिल नहीं हो रही होती, आपके अजीज आपके रिश्तेदार बैक होम होते हैं और आप अकेले तन्हाई के अंदर फंसे होते हैं। And there are times when they're all alone and the things don't go their way and हो they're discouraged. सकता है टाइम पे ना मॉर्गेज दे सके, हो सकता है टाइम पे रेंट ना दे सकते हो और वो गोल्स जो आपके लेकर आया वो अचीव ना कर पा रहे। Maybe it was the goals which we are not able to achieve, not able to pay the bills. ये वो टाइम होता है जब लोग उम्मीद छोड़ रहे होते हैं। That's the time when people start leaving hope. मैंने इस कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे लोग देखे जो लोनलीनेस का शिकार हो चुके And हैं, I've seen so many people in this country who are तन्हाई lonely. के अंदर चले गए, फ्रस्ट्रेटेड so जिंदगी गुजार lonely. रहे हैं। They're- यहाँ तक उनकी लाइफ हो चुकी है कि वो डिप्रेशन के मरीज बन They're गए, so lonely, they're in depression. यहाँ तक मेडिसिन के ऊपर आ गए हैं। They depend on medications. और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट सुसाइड भी किया है। And there are so many people who attempted committing suicide. बहुत से लोग हैं जो एडिक्शन के अंदर आ गए हैं, People are in addictions मेंटली सुकून लेना चाहते हैं। and they just want to take the natural pleasure. क्यों? रीजन क्या है? What is the reason? होप खत्म हो गई है, There is no hope. उम्मीद नहीं मिल रही। There is no आगे hope. क्या होगा? सब कुछ ब्लैकआउट हो चुका है। They don't know what's going to happen. लेकिन खुदा कलाम करता है, But God says, मैं कब्र के अंदर से मुर्दे को निकालूंगा, and I will bring the dead from the मैं वहां grave. से निकाल के तुझे जिंदा करूंगा। I will bring याद you करें- from the grave. याद करें लाजरस की लाइफ को। Remember the life जब of वो मर गया, Lazarus जब when वो मर he was गया dead. तो 4 दिन हो चुके थे He मरे हुए को। was dead for 4 days. हुआ क्या? जब जीसस क्राइस्ट वापस आए उस बैतनिया के अंदर, When Jesus came to Bethany, तो याद कर सकते हैं कि जो 2 बहनों में से एक बहन पहले मिली जिसका नाम मर्था था, उसने यीशु मसीह को क्या कहा? and the sister, out of 2 sisters, one sister Martha, she came to Jesus and said,
याद है किसी को? अगर तू पहले आता तो मेरा भाई ना मरता। अगर तू पहले आता या अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। If you were here, my brother wouldn't be dead. रिस्पॉन्स क्या था जीसस का? Take इसके बाद रिस्पॉन्स क्या जीसस ने इस बात का? me to love. अगर तू विश्वास करे तो उसकी कुदरत को देखे। अगर तू विश्वास करे, ईमान लाए तो उसकी कुदरत को देखेगी। If you believe, you will see the glory of the Lord. लास्ट सेंटेंस है ये जो आप कह रहे हैं, ये क्राइस्ट का ही है लेकिन लास्ट पे है। लेकिन हुआ क्या? कहा तेरा भाई जी उठेगा। Your brother shall live. तो आगे से रिस्पॉन्स क्या मिला? What was the response? मर्था ने क्या कहा? बहस शुरू हो गई ना। देखिए मेरे साथ रहिए जरा, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये समझिए ग्रेव है, यहां पर मर्था खड़ी है, यहां पर जीसस खड़ा है। That's the grave. This is Martha. This is Jesus. I'm just exemplifying. it's a demonstration. So Jesus कह रहा है कि मर्था कह रही है मेरा अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। If you were here, my brother wouldn't be तो dead. जीसस क्या कहता है? तेरा भाई जी उठेगा। Your brother तेरा भाई shall live. जी उठेगा। Your brother shall live. तो रिस्पॉन्स क्या मर्था ने दिया? I know he will on the day. क्या जी रिस्पॉन्स क्या था? On the कि day. मेरा भाई जजमेंट कियामत के दिन जी उठेगा। द डे ऑफ रेजरेक्शन वो उठ जाएगा, यही कहा था ना। I know he will live on the day of resurrection. जो फिक्रा उसने इस्तेमाल किया वो बड़ा खतरनाक था। मर्था ने कहा मैं जानती हूँ। She said, I know. ये मैं जानती हूँ का क्या मतलब? What does that mean? I know what it mean. क्या है इसका मतलब? What is the deep meaning of I know? What does that mean when she said, I know? It mean I have a complete knowledge. It meant that she had complete ये है knowledge. ना? मेरे पास मुकम्मल विजडम है। She said that I know किस बात about की it. विजडम है? The wisdom I already मेरे have the साथ wisdom. किस चीज की विजडम है? Wisdom of what? आखिरी समय। नहीं, ये जिएगा। The wisdom that he will live. यही है ना? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यही है ना कि मरा हुआ है जी उठेगा। The डिबेट क्या हो रही है? क्राइस्ट कह रहा है जी उठेगा, वो कह रही है मैं जानती हूँ जी उठेगा। Christ is saying he shall live. She said, I know he will live. लेकिन कब जी उठेगा? When? क़यामत के दिन, द डे ऑफ रेजरेक्शन। तो डे ऑफ रेजरेक्शन कब होगी? कब होगी? अब ये क्रिश्चियन है, तब आप कह रहे हैं मर्था क्रिश्चियन नहीं थी। So she said, I know he will live on the day of resurrection. She was not a Christian. She didn't know about second coming of Christ. जूश थी। She was a Jewish. और जूश स्क्रिप्चर कहता है कि एक दिन क़यामत होगी और मुर्दे जी उठेंगे। And the scripture in the Jews, it says there will be तो a day of उसका नॉलेज जो resurrection. है लिमिटेड है। And then the people will live who are dead. इसका मतलब है कि मर्था का नॉलेज लिमिटेड है, Her knowledge was very limited. लेकिन वो जानती है कि जी उठेगा। But she knew that he will तो live. क्राइस्ट ने क्या कहा कि तू ये कह रही है ना जी उठेगा क़यामत के दिन, तो जो तेरे सामने खड़ा है वही क़यामत है। And Jesus said, you said he will live on the day of resurrection, but the one who is standing right in front of you is the resurrection. आगे पता क्या क्वेश्चन मसीह ने किया? You know what she said after that? आपने कहा, यीशु मसीह ने कहा क्या तू ईमान लाती है? He said, do you believe? तो क्या जवाब आया? What she said? मर्था ने क्या जवाब दिया? What did she say? याद करें, देखिए मैं फिर दोबारा उसको पैराफ्रेज कर रहा हूं। मर्था से खुदावंद ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। I am the life and the way. क्या तू मुझ पर ईमान लाती है? Do you believe in me? रिस्पॉन्स क्या था? What was the response? सिंपल था रिस्पॉन्स, यस। She said yes. मैं ईमान ला चुकी। She said yes, I believe. क्या ईमान लाई? What believe in what? You are the son of God. Believe that you You are are the the Son of Messiah. God. You are the Messiah. लेकिन उसने क्राइस्ट को रेजरेक्शन का मालिक नहीं माना। But she did not उसने thought, ये नहीं माना कि तू क़यामत और जिंदगी है। she didn't think that he was the resurrection and the life. अब देखिए Now think about it. मुर्दा अंदर है, The- लाश डिकम्पोज हो चुकी है The dead body is या हो already रही है। decomposing. या हो रही है। It's already decomposing. तो क्राइस्ट ने उससे कहा कि अगर तू ईमान लाएगी तो तेरा भाई जी उठेगा। Christ said, if you believe, your brother उसने shall कहा live. मैं तो ईमान ला चुकी हूँ। And she said, yeah, I believe. नेक्स्ट टाइम पर मसीह ने कहा
खुदावंद ने कहा मुझे कब्र पर ले जाओ। And Jesus said, take me to the grave. और आगे जाकर मसीह ने, क्राइस्ट ने कहा कब्र के मुंह से पत्थर हटाओ। पत्थर को हटाओ। And then he said, remove the stone from the top. याद करें जवाब क्या आया, आंसर क्या था, मर्था का आंसर। What did Martha say? अब तो उसके अंदर से बदबू। थैंक यू। She said, now he might be stinking. और पता क्या कह रही होगी, आपको पता नहीं है अब लेट हो, And she said, don't you know it's too late now? 4 दिन हो गए हैं, It's already 4 days. अब उसके अंदर से स्मेल आ रही है, He बदबू आ might रही be है। stinking now. इट मीन कि वो डिकम्पोजिंग की तरफ चला गया है। He's already decomposing. हड्डियां जो है वो आएंगी अब बाहर, And the bones have already come बदन out. के ऊपर से गोश्त हटेगा, And the flesh is already वेन्स coming खत्म out. हो चुकी हैं, And then it's too ब्रेन late. खत्म हो चुका There's है, no brain. आइस खत्म हो There's रही no है। eyes. इसका मतलब है कि वो डिकम्पोज की तरफ चला गया, वो ढांचा पड़ा हुआ हड्डियों का स्ट्रक्चर रह जाएगा। It's just a structure of bones. तो क्राइस्ट ने पता क्या कहा, Jesus said, क्या मैंने तुझसे ना कहा था did I not tell you? कि अगर तू ईमान लाएगी If you will believe, तो खुदा की निजात देखेगी, you will see the बड़े काम resurrection, देखेगी। the glory और of फिर God. क्राइस्ट ने उससे कहा पत्थर को हटाओ, और फिर लाजर से कहा लाजर बाहर आ जा। Remove the stone, and he said, Lazarus, come out. लाजर कफन समेत, Lazarus, come out. लाजर अपने कपड़ों समेत बाहर आ गया, Lazarus came out with his और clothes, जैसे उसने दफन किया था वैसे निकला बाहर। and he came the same way अब in मेरे the साथ spirit. रहिएगा, अब मेरे साथ रहिएगा। Just stay with me here. कई मर्तबा हमारी चीजें डेड हो चुकी होती है, Sometimes our situations are so dead, और हम कहते हैं हम जानते हैं कि ठीक कैसे हो। and we say, oh, I know how to fix it. मर्था की तरह About like मैं Martha, जानती हूँ, I know. हम नहीं जानते। We do not know. हम कहते हैं हम जानते हैं कि हाउ हैंडल द सिचुएशन, Sometimes we say we know how to handle the situation. लेकिन फिर हम नहीं जानते, हमसे हैंडल ही नहीं हो पाता। We can't handle अगर हम हैंडल कर सकते होते तो वो डेड ना होती सिचुएशन, if we could हमारे handle- विजन ना मरते, if we could हमारे handle- ड्रीम ना मरते, if we हमारे जो प्लान है वो ना खत्म होते, If we could हमारी handle- चीजें डिस्ट्रॉय ना होती, It wouldn't be हमारा destroyed. बिजनेस डिस्ट्रॉय ना होता, It wouldn't be हमारी destroyed. जॉब्स ना जाती। It wouldn't go. आज बहुत सी ऐसी खवातीन हैं, औरतें हैं, मर्द हैं जिनकी औलाद नहीं हो रही, डेड हो चुके हैं। There's so many people who are praying for child, अगर आप but they're dead. रोमन चैप्टर 4 पढ़े, वहां पर लिखा है इब्राहिम जो था उसने कहा कि मैं बिल्कुल एक मुर्दा हो चुका हूं, In डेड हो चुका हूं, Romans chapter मेरा 4, बदन, मेरी बॉडी डेड हो चुकी है, Abraham said, and my body is like a dead मैं body. 100 साल का बुजुर्ग हूं, I am 100 years old. मुझसे बच्चा पैदा नहीं होगा। I can't give birth to और a child. ये औरत सारा, And Sarah, इसका जो रहम है her womb डेड हो चुका है, is dead. इसका भी औलाद नहीं होगी। She can't give birth to a child. जिस तरह मर्था कहती है मैं जानती हूँ, Martha says, I know. इब्राहिम कहता है मैं जानता हूँ, Abraham says, I सारा know. कहती है मैं जानती हूँ। Sarah says, I तो know. इसका मतलब है हम भी तो जानते हैं So that means we सिचुएशन may को know. हैंडल करना, लेकिन हम नहीं जानते किसी चीज But we को। don't know how to handle it. हम इधर उधर की चीजें जानते हैं। We know the things इसका around. मतलब है कि जब हम खुदावंत पर डिपेंड करेंगे और कहेंगे खुदावंत तेरा रूह कुद्स आए और आकर इसको बाहर कर दे, When we depend on the Lord and say, Lord, let your फिर spirit deal with सिचुएशन it. तब्दील होना शुरू हो Then the जाए, situation फिर हालात change. तब्दील होना शुरू Then हो the जाए, situation फिर आपके change. लिए दरवाजे जो बंद है वो खुलना शुरू Then हो the जाएंगे। doors open खुदा for you. आपकी लाइफ के अंदर से वो डोर जो ओपन नहीं है, बंद हो चुके हैं, उसको खोलना चाहता है। Then Lord wants to open the doors which are closed. जो चीजें आपकी लाइफ के अंदर डेड हो चुकी हैं, The situations which are dead. कई चीजें हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर आप भूल गए हैं उन्हें, There are बिल्कुल things you भूल गए have हैं। forgotten और आप about. कहते हैं ये होगा ही नहीं, And you said, oh, it's not क्यों? possible. उसके ऊपर से तो अब स्किन भी खत्म हो Oh, गई, there's no skin on इसके it. ऊपर से तो जो है वो वेन्स है वो भी खत्म हो There's गई, no veins on it. इसके ऊपर से जो गोश्त है वो भी खत्म हो There's no चुका है। flesh on अब it. तो इसकी हड्डी कोई वहां पड़ी है, कोई वहां पड़ी है, कोई वहां पड़ी है। All the bones are scattered. लेकिन मैं आज खुदा का सेवक होते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, I want to tell you as the खुदा servant of जो God, चीजें आपकी बिखरी हुई है, the things which are scattered, जो आप चीजें भूल चुके हैं, The things you जो have चीजें forgotten, आपकी बर्बाद हो चुकी the हैं, things which are इसकी ruined. वजह से खुदा ने कहा Lord said, कि नबूवत कर, कलाम Prophesy. पेश कर, Prophesy. हड्डियों से कह Tell the और bones. क्या कर, Tell जब the तू bones. बोलेगा, जब When तू you will कलाम speak. करेगा, हर हड्डी अपनी हड्डी के साथ मिल जाए। when you will speak, the bones will come अगर together. वो दुनिया के किसी भी खत्ते के अंदर है, वो वहां से उठेगी और जहां पर उसका पूरा स्ट्रक्चर है उसके साथ आगे। No matter in which corner of इसका the world मतलब है it कि is. अगर सर यहाँ पड़ा है और पाँव वहां पड़े हैं, तू कलाम करेगा तो पाँव
चीजें जो है वो बिखर चुकी है, मैं आवाज दूंगा वो दुनिया के किसी खित्ते के अंदर भी है, चीजें आपकी लाइफ के अंदर ऑर्गेनाइज कर दूं। Lord is telling you the things which are scattered, they will be और हर organized. एक हड्डी अपनी जगह पर आ The जाए, bones will come हर together. एक मंसूबा अपनी जगह पर आ Everything जाए, will come together. हर प्लान आपका कामयाब होना The शुरू हो prayers जाएगा। will be जिस fulfilled. चीज को आप भूल भी गए हैं, खुदा कहता है मैं उसे भी उठा के ले The आऊंगा things you have और forgotten मैं about, ऐसा God will bring करूंगा कि it. तरतीब देना शुरू करूंगा, And Lord will मैं start आपकी guiding. लाइफ को ऑर्गेनाइज करना शुरू Life कर will make it दूंगा, organized. मैं आपके प्लान्स को ऑर्गेनाइज करूंगा, Lord will make it मैं organized. आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज Lord करूंगा, will organize मैं your आपकी फैमिली को organization. ऑर्गेनाइज करूंगा, Lord will मैं organize आपके your बच्चों family. को ऑर्गेनाइज Lord करूंगा, will organize मैं your आपकी children. फैमिली को मुकम्मल ऑर्गेनाइज करके He will- तरतीब के साथ खड़ा कर He दूंगा। will complete it and वो organize it. कहीं भी है, No matter where दुनिया they के are. किसी खित्ते No हिस्से के matter अंदर where है, they मैं are. उठा के लाऊंगा I will bring और मैं them. इकट्ठा कर दूंगा। I will अगर gather आपकी them. फैमिली भी स्कैटर्ड है If your और आप family is भूल चुके हैं कि scattered मुमकिन नहीं है, and you think खुदा it's not कलाम possible, करता है, मैं लेकर आऊंगा, God said, I will मैं bring them. लेकर आऊंगा, I will मैं bring तुम्हें them. इकट्ठा करूंगा, I will मैं bring तुम्हें them. बहाल करूंगा I will bring और तुम them. एक हो जाओगे। And you will खुदा be कलाम one. करता है, I will do it. खुदा कलाम करता है। This is the मैं word सिर्फ of ऐसा ही God. नहीं करूंगा, I मैं will- सिर्फ ऐसा ही नहीं करूंगा, Not just this. खुदा कहता है हड्डियां जैसी जूही मिलेगी, उनके ऊपर वेन्स आ जाएंगी, There will be wings. मैं बाउंडेजेस कायम करूंगा There will- ताकि वो हड्डियां बिखरे ना, They will not scatter मैं again. उनको ऐसा मजबूत करूंगा, स्ट्रेंथन कर दूंगा मैं उन्हें। They will be so strong. खुदा they कलाम will करता है मैं scatter. उन्हें स्ट्रेंथन करूंगा। I will strengthen खुदा them. आपकी लाइफ के अंदर चीजों को स्ट्रेंथन करेगा, Lord is going to खुदा strengthen the आपकी things. लाइफ के अंदर चीजों को एम्पावर करेगा, Lord will empower the खुदा things. आपकी चीजें जो बिखर गई हैं इकट्ठा करके Lord will put them ऐसा together. ऐसा मजबूत करेगा कि वो टूटेगी He नहीं। will make them so strong they will not break. सिर्फ खुदा चीजें ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, Not just organize. बांध देगा मजबूत, He will tie them strongly. बांध देगा He मजबूत will कर। tie them अपने strongly. दिल में कहिए खुदा मेरे लिए चीजों को ऑर्गेनाइज कर, Oh Lord, organize the कहिए things खुदा for मेरे me. लिए चीजों को ऑर्गेनाइज कर, Lord, खुदा organize the मेरी things for चीजें जो me. बिखरी हैं उन्हें ऑर्गेनाइज The कर दे, things which are scattered, क्योंकि कई organize them. बार हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते Sometimes चीजों we को, can't लेकिन आपका organize. खुदा ऑर्गेनाइज करता But है your चीजों Lord को, can do it for और you. इकट्ठा कर देता है And then He और will put बांध it देता together. है। He will tie it. फिर इसके बाद उसने कहा जैसे नसें आई फिर गोश्त भी आ गया। And then when the veins came, flesh came. गोश्त जो है वो स्ट्रेंथ को जाहिर करता है, The flesh indicates कैसी the strength. स्ट्रेंथ और ऐसी स्ट्रेंथ के मजबूती कि नसें नहीं टूटेगी। The strength that the veins will not break. इसका मतलब है खुदा हड्डियों को बनाता है, Lord मिलाता makes the है, bones. खुदा वेन्स ऊपर चढ़ाता है, खुदा गोश्त चढ़ा देता है। Lord makes the bones, the फिर veins, and the आखिर में flesh. खुदा ने क्या किया, स्किन ऊपर ले आया, And then the skin. स्किन आ गई। And the skin. स्किन जो है वो प्रोटेक्शन है, Skin is the protection. खुदा आपकी प्रोटेक्शन बन जाएगा, It is the खुदा protection आपके of the मंसूबों Lord. की प्रोटेक्शन, God will be your खुदा आपकी protection. फैमिली की प्रोटेक्शन He will be the protection of your खुदा आपकी family. जॉब की प्रोटेक्शन Protection of your job. खुदा आपके बिजनेस की Protection प्रोटेक्शन of your business. जितनी चीजें आप खत्म कर चुके हैं खुदा उन्हें बहाल करके तमीर करके उनको प्रोटेक्ट कर देगा और Whatever. दुनिया का कोई बंदा उन्हें हाथ नहीं लगा। Whatever you have stopped doing, Lord will renew it and nobody in the world can touch it. और फिर आखिरी चीज, The last thing. खुदा उसके अंदर अपना रूह डालेगा, And He will fill it with स्पिरिट His ऑफ own गॉड आपकी spirit. जिंदगी को लीड करना शुरू कर The देगा, Spirit will lead आपकी your फैमिली life. को लीड करना It शुरू will कर lead देगा, your family. आपके टूटी हुई चीजों को लीड Will करना lead शुरू your कर देगा broken things. और वो ऐसा करेगा बहाल And He will कि renew आप it. देखेंगे You और will जानेंगे see and और know. हंसेंगे और अपनी And laugh. आंखों से देखेंगे कि चीजें मेरे सामने सब And you will look at with अपनी your आंखों को बंद eyes. करेंगे, दुआ करेंगे, Let's दुआ pray. करेंगे। अगर जिंदगी के अंदर कहीं भी आपके कोई मसला है, If there's any situation in your life, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए in हैं, any kind या of कोई problem, ऐसा प्लान आपने किया और वो खत्म हो चुका any है, plan which is या not कोई here, ऐसा विजन आपने देखा और आप कह रहे हैं वो तो मैं गिव अप कर चुका हूं, the vision you have given या up कोई on, ऐसी ऐसी आप प्रॉब्लम के अंदर आए हुए हैं कि जब आप कह रहे हैं कि अब खत्म हो गया, जिस तरह एलिया कह रहा था अब मैं मर जाऊं। you are like, I'm dead like Elijah. अगर आप इस सिचुएशन के अंदर हैं कि आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो खुदा कलाम करता है मैं हूं मेरे बेटे। If you are not able to handle the situation, Lord said, I am there, my son, my अगर daughter. आप सारा की तरह, इब्राहिम की तरह कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बदन मर चुका है, खुदा कलाम करता है तेरा बदन मुर्दा है, If you're लेकिन like- जान मैं डालूंगा If इसमें। you're like Sarah and Abraham, too old and dead, Lord said, I will bring new life in it. खुदा आपकी जिंदगी को नया बनाना चाहता है, He wants to make your खुदा life आपके new. मंसूबों को नया बनाना He wants चाहता to है, make your खुदा plans आपके new. प्लान्स को बनाना नया He wants चाहता to make your है, plans खुदा new. आपको
ऐसा एलिवेट करना चाहता है कि दुनिया जाने। He wants to elevate you खुदा so people आपको will इतना know. ब्लेस करना चाहता है कि दुनिया जाने He की। wants to bless you, the लेकिन world ये will ना know. जोर से न ताकत से Not by बल्कि strength, मेरे रूह से हो जाएगा। by the power of ये Spirit. पहाड़ मैदान हो जाएगा। Every जो आपको mountain चीजें will पहाड़ be नजर आती है वो मैदान हो जाएंगी। And the things जो which is चीजें बिखरी नजर आती है वो इकट्ठी हो जाएंगी। the things which are scattered will खुदा come मेरे together. साथ आपके लिए कलाम दे रहा है कि जिंदगी के अंदर जो चीजें बिखरी हुई है, चाहे वो रिश्ते हैं, The खुदा scattered मजबूत कर देगा। things will be strengthened. वो चीजें जो बिखर गई हैं, खुदा उसे इकट्ठा कर देगा। Scattered things will खुदा be इकट्ठा together. कर देगा। Will be खुदा together. इकट्ठा कर देगा। Will be पता नहीं together. क्यों खुदा मेरे मुंह से ये बार-बार इस जगह के लिए लफ्ज निकाल रहा Lord है is कि telling खुदा आपकी बिखरी चीजों को इकट्ठा कर। Lord is going to खुदा gather the आपकी scattered बिखरी things. चीजों को इकट्ठा कर। Going to gather खुदा the आपकी scattered बिखरी things. चीजों को इकट्ठा Going कर। to gather the दुआ scattered करें अपनी उन चीजों Let's को pray about the scattered दुआ things. करें उन चीजों को जो भूल गए हैं, खुदा उन्हें Pray लेकर about आए। the scattered जो things. चीजें वजूद में नहीं है उन्हें The वजूद things दे which are not जो present. नजर नहीं आ रही वो दिख जाएंगी। The ones you जो don't see. चीजें आपको नजर नहीं आ रही वो दिख जाएंगी। The ones you don't जो see. दरवाजे बंद हो गए हैं वो खुल रहे हैं। Doors will be opened. क्योंकि खुदा खुद खोल रहा The है। Lord is खुदा opening खुद them. खोल रहा है। Lord is खुदा opening खुद them. खोल रहा है। Lord is रूह opening कुछ them. खुदा खोल रहा है। The Spirit of Lord is saying, हिजकिय्याह से कहा कि देख मेरा रूह से होगा। see my ये spirit, ना जोर से not by ना power, ताकत से, not by strength, रूह कुछ से होगा। by the Spirit. खुदा के रूह कुछ से होगा। Spirit of रूह Lord. कुछ से होगा। Spirit of रूह Lord. कुछ को मौका दे। The- रूह let कुछ को the दावत दे। Spirit- रूह कुछ को दावत दे। आए खुदावंद मेरी जिंदगी में Oh Lord, और work मेरा in my कंट्रोल life. तू ले ले। Oh, do you take मेरा control? कंट्रोल ले ले। You take मेरा control. कंट्रोल ले You ले। take control. मेरी हड्डियां आपस में मिल जाएं। Lord, let the bones be मेरे together. ऊपर नसें आ जाएं। Let the veins come. मेरे ऊपर गोश्त आ जाए। Let the flesh come. मेरे ऊपर स्किन आ जाए। Let the skin come. और मैं सीता जान हो Oh जाऊं। Lord, let me वो live. सारी चीजें जो मर चुकी हैं खुदा बहाल हो The जाए। situations which are dead, let जो it live. सब कुछ ड्राई नजर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। That the dryness shall go away, Lord. यीशु के नाम में ये हो सकता है। In the name of आइए Jesus. पुकारिए। Let's call upon His name. दुआ कर सकते हैं, मौका है। बस दानिश मीटिंग को आगे लेकर चलेंगे जैसे खुदावंद की अगुवाई उन्हें करता है। खुदावंद भला है। हम इसी दुआ या हालत में रहेंगे। सिर्फ एक अंतरा गाएंगे हम प्रस्तुत का और इसके बाद पास्टर जी वो टेक ओवर कर लेंगे। दुआ करेंगे अपनी सिचुएशंस के लिए दुआ करेंगे जो चीजें बिखरी हुई हैं। मुझे नहीं पता खुदा ने ये क्यों मेरे से बात की कि मैं अब तक ये चीजें लेकर आऊं, लेकिन आपकी चीजें जिंदगी के अंदर जो स्कैटर्ड है खुदा उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन सी चीज ऑर्गेनाइज होने वाली है, लेकिन है यहाँ। Lord is organizing the things. I don't अगर know. आप गिव अप कर चुके हैं तो खुदा आपको बहाल कर रहा है। Lord is going to make you new. अगर आपकी होप खत्म हो गई है तब भी खुदा आपके साथ है। If you have no hope, Lord is with you. कहाँ हैं आप ये आप बेहतर जानते हैं। You know where you are. यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रे करें, दुआ करें। Let's pray. Thank you, Jesus. Yes, Lord. ये टाइम है दुआ का। जो गैर जुबानें बोल सकते हैं, जिस तरह आप दुआ कर सकते हैं, दुआ करें। जिंदगी के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम है, बीमारी है। If there's any sickness in your अगर life, तो आपकी जिंदगी के अंदर बीमारी है और आप कह रहे हैं मैं इसी बीमारी के साथ ही जिंदगी गुजारूंगा, and if you think I'm going to live डॉक्टर my ने कह life, दिया कि ये मुमकिन नहीं है कि आप Doctor. चाहे doctor said it's not possible that you'll be अगर sick. आपके औलाद नहीं है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये आपके सेल्स डेड हो चुके हैं, And if you have no children, doctor said you have no डॉक्टर्स cells की in you. मेडिकल रिपोर्ट आपको कुछ कह रही है। The medical report is telling you याद something. करें इब्राहिम ने भी तो यही कहा था। Remember, Abraham said the कहा same था मैं thing. 100 साल का हूँ, मेरा बदन मुर्दा हो गया है। I am 100 years old, my body is like मेरी dead. वाइफ जो है वो बुजुर्ग हो गई है, ओल्ड हो गई है, इसका रहम मुर्दा हो गया है। My wife is so old, her womb is so old. खुदा कहता है मैं इसे जिंदा करूंगा। I will
bring life. मैं हड्डियों को बाहर निकाल I will लाऊंगा। bring life. इसलिए हिजकिय्याह से खुदा ने कहा, He said, मैं इनको कब्रों से निकालूंगा। I will take them out of the जब grave. लोग आपको भूल जाएं, Thank you, Jesus. जब लोग आपको भूल जाएं, When people forget you, तब खुदा आपको जानता है। God knows you. जब आप आइसोलेशन के अंदर चले जाएं, If you're isolating तब भी खुदा yourself, आपको जानता है। your God still knows जब you. आपकी कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, There's no तब भी आपको communication, खुदा जानता है। still God knows जब you. आप लोनली हो जाएं, When you're lonely, तब भी खुदा जानता है। God knows you. जब आप अपनी सिचुएशन का खुद मुकाबला करें, When you're fighting your तब own भी खुदा situations, जानता है। God knows लेकिन you. एक बात कहिए खुदा से, Tell God one thing. मर्था की तरह ना कहिए मैं जानती हूँ, Not like Martha, I कहिए know. ऐ खुदा Tell our मेरी God. जिंदगी के अंदर तेरा कलाम पूरा हो। Oh Lord, let your मैं word. अपने आप कुछ को देता हूँ, Lord, मैं let your सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, I surrender. मैं सरेंडर करता I हूँ, surrender. मैं अपनी प्रॉब्लम को तेरे हुजूर सरेंडर करता I हूँ, surrender मैं my अपनी problem. होप को तेरे हुजूर सरेंडर I करता surrender हूँ, my hope. मैं अपनी सिचुएशन को तेरे हुजूर I सरेंडर surrender करता my हूँ। situation. ऐ खुदा मैं कंप्लीट सरेंडर करता हूँ, Complete मुझे ले ले surrender. ऐ खुदा, मुझे ले ले ऐ खुदा, मेरी हड्डियों को जिंदा